So hello everyone, this is Nikita. I welcome you all to this amazing platform of Prankers J. So today I will discuss the sequence and series chapter. As you know कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला जो है एपिसोड सारे खत्म हो चुके हैं, यानी का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस का, राइट। तो अब मैंने दूसरा चैप्टर शुरू कर रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कौन सा चैप्टर है, वो सीक्वेंस एंड सीरीज का, राइट। तो चलो इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हैं और ट्राई करते रहिए, मेरे साथ क्वेश्चंस करते रहिएगा, ओके। चलो तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज if ABC are positive integers, positive numbers, right? Just a minute. If ABC are positive numbers and A plus B plus C equal to 1, then the maximum value of this, okay? तो आपसे क्या कह रहा है कि आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, तो आप ट्राई करिए कि आप सारे कंसेप्ट जो है एक जगह पे लिखने का कोशिश करिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो आपको पता है कि ए बी सी आर ग्रेटर देन 0, है ना। एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, जो सारी कंडीशंस हैं आप सारी कंडीशंस लिख लीजिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है ना। तो सारी कंडीशंस लिखिए, सारी कंडीशंस यूज करिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। आपसे पूछ रहा है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स आर 1 माइनस ए, 1 माइनस बी एंड 1 माइनस सी, राइट। तो जो आपने जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपने एएम और जीएम का कंसेप्ट पढ़ा होगा, है ना। एएम इज अरिथमेटिक मीन एंड जीएम इज ज्योमेट्रिक मीन, राइट। तो आपने एक रिलेशन भी पढ़ा होगा कि एएम इज बिगर दैन जीएम, ग्रेटर और इक्वल टू जीएम, है ना। और इक्वालिटी कब होल्ड होती है, जब वो सारे नंबर्स इक्वल हो जाएं। और आपको पता होगा वो जो नंबर्स हम एज्यूम करते हैं, सपोज ए बी सी, इनको पॉजिटिव होना पड़ता है ना। अगर ये नंबर्स पॉजिटिव है तब मैं एम और जीएम का कंसेप्ट लगा सकती हूँ। तो एम क्या होता है यहाँ से, ए प्लस बी प्लस सी, अब जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करो, इज ग्रेटर और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स, और इसकी पावर क्या होता है, जितने नंबर्स हो उसका 1 बाय दैट नंबर कर दो, राइट। तो ये होता है ए एम इज ग्रेटर और इक्वल टू जी एम। अब देखो हम ये वाला कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये तो पूछ रहे हैं आपसे। तो देखो ये क्या लिखा हो, ये नंबर जो है लेस देन और इक्वल टू दिस है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट वाला नंबर है ये इस वाले नंबर से छोटा है, मतलब इस वाले मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए 3 नंबर्स का, तो आप इसको उल्टा कर दो, जैसे आपसे पूछा गया हो a प्लस बी प्लस सी की पावर 1/3 इज लेस देन आर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी की बाई 3, ये होता है। तो इसकी आपसे अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो कौन सी वैल्यू आने वाली है, मतलब इसका जीएम जो आएगा वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वही कंसेप्ट लगाने वाले हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 माइनस ए, 1 माइनस बी और 1 माइनस सी का मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। तो आप एएमजीएम का कंसेप्ट लगाइए यहाँ से। तो देखिए पहला नंबर क्या है, 1 माइनस ए प्लस सेकेंड नंबर इज 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 माइनस ए, है ना, 1 माइनस बी एंड 1 माइनस सी होल पावर 1/3। इतना समझ आया आपको। बस आपको क्या करना है, प्रोडक्ट वाला चीज चाहिए था तो इसको सिंप्लीफाई करना है बस। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी। आप देख पा रहे होंगे आपसे जस्ट प्रोडक्ट पूछ रहा है, इसकी पावर 1/3 एक्स्ट्रा है, तो मैं दोनों साइड क्यूब कर दे रही हूँ, तो यहाँ पे तो पावर 1 हो जाएगी और इसके होल पावर क्या हो जाएगी, क्यूब। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी इज लेस देन आर इक्वल टू, अब आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी पता है, 1, सो 3 माइनस 1 इज 2, 2/3 की पावर कितना है यहाँ पे 3, तो ये कितना होता है 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 8 और यहाँ पे 27। तो अब आपको दिख रहा होगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई है, 8/27। तो 8/27 का ऑप्शन कौन सा है, सी। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने कौन सा कंसेप्ट लगाया यहाँ पे, एम इज ग्रेटर और इक्वल टू जीएम वाला चीज, ठीक है। ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि आपको पता था कि जो तीनों नंबर्स हैं आपके पास वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो पहले ही क्वेश्चन में आपको एक कंसेप्ट कौन सा दिखाया, एम और जीएम का, राइट। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस, ओके, x into y into z is equal to 1 minus x into 1 minus y into 1 minus z, where x, y, z lies between 0 and 1, right? इतना पता है आपको। पूछ रहे हैं देन द मिनिमम वैल्यू बताइए आप।
तो फिर से आपको पता चल गया होगा यहाँ पे उसने एम और जीएम का ही कंसेप्ट लगाया है, बट इस बार तीनों टर्म्स जो है आपको प्लस में दी हुई है और पूछ रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो इसका जीएम होगा, राइट। तो आपको पता है कि जीएम और यू कैन से एम इज बिगर देन आर इक्वल टू जीएम। तो यहाँ पे एम ही तो लिखा हुआ है ना एक तरीके से, टर्म्स क्या है एडिशन में लिखे हुए हैं, जो डिवाइड बाई 3 आएगा वो हम मल्टीप्लिकेशन में इधर भेज देंगे जीएम के साथ और यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 3 टाइम्स जीएम। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है बस, है ना। तो इसमें भी एम और जीएम का कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो कैसे यूज करेंगे देखिए, इन तीनों टर्म्स का पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू बताइए, तो आप ये वाला कंसेप्ट लगाइए एज एम इज ग्रेटर और इक्वल टू जीएम, ठीक है। अब देखो आपको ऐसे आपको पता होना चाहिए ये सारे नंबर्स पॉजिटिव ही हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यूज जो है 0 और 1 के बीच लाई करती हैं और यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड यूज हुआ है, तो ऑफकोर्स ये नंबर पॉजिटिव ही है, ठीक है, इसलिए मैं यूज कर पा रही हूँ, अदरवाइज आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या है एक्स टाइम्स 1 माइनस जेड प्लस वाई टाइम्स 1 माइनस एक्स प्लस जेड टाइम्स 1 माइनस वाई, राइट। और डिवाइड बाई 3 जब मैं कर दूंगी, है ना, इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टाइम्स 1 माइनस जेड इंटू में y टाइम्स 1 माइनस एक्स इंटू जेड टाइम्स 1 माइनस वाई और होल टू द पावर कितना आ जाएगा 1/3, सबको पता है। अब मैंने बोला कि इक्वालिटी का साइन ऐसा कब आता है, मतलब am इज ग्रेटर और इक्वल टू gm, ये कब हो जाता है, व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ऑफकोर्स ए बी सी जो है वो पॉजिटिव है, तो आपको ये पता है। तो अभी तक फिलहाल मुझे यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इम्प्लाइज x टाइम्स 1 माइनस जेड प्लस वाई टाइम्स 1 माइनस एक्स प्लस जेड टाइम्स 1 माइनस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, फिर से अब तीनों को क्लब कर दीजिए तो ये लिखा हुआ है एक्स वाई जेड। अब देखिए आपको 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, सबसे स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू दी है आपको एक्स वाई जेड, है ना। तो इसकी जगह मैं रिप्लेस कर रही हूँ एक्स वाई जेड एंड होल टू द पावर 1/3, है ना, गिवन। आपको पता है ना कि इसकी वैल्यू क्या लिखी है एक्स वाई जेड, तो मैंने इसको यूज कर लिया। अब यहाँ से देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है 3 टाइम्स एक्स वाई जेड, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की होल पावर 1/3, है ना। अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता है, तो मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए ए एम इज इक्वल टू जी एम वाला कंसेप्ट लगाया, है ना। तो ए एम इज इक्वल टू जी एम कब होता है, जब तीनों नंबर्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो मैं वही वाला चीज कर रही हूँ, देखो ए एम इज इक्वल टू जी एम, है ना। फॉर ए एम इज इक्वल टू जी एम हमें तीनों नंबर्स इक्वल करने पड़ेंगे, वो तीनों नंबर्स क्या है, एक्स इंटू 1 माइनस जेड, एक्स इंटू 1 माइनस जेड इज इक्वल टू y इंटू 1 माइनस एक्स और इक्वल टू z इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे y, है ना, ठीक है। तो ये तीनों नंबर्स आपको इक्वल करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप इन तीनों नंबर्स को इक्वल करेंगे, सपोज दिस इज k, ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे आपको जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका काम है, आप इसको सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1/2, इन सब की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। एज यू नो एक्स वाई जेड लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो इसकी और भी वैल्यूज पॉसिबल है, बट उसने मुझे रिस्ट्रिक्शन दी थी कि एक्स वाई जेड जो है वो 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करने बैठेंगे आप, तो एक्स वाई जेड इन तीनों की वैल्यू क्या आएगी 1/2, ये आपका काम है, ओके। चलो अब देखिए आपको इतना पता चल गया था x इंटू इस ये वाला पोर्शन जिसकी आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी थी, तो ये वाला एज इट इज रहेगा। तो ये क्या है, एक मिनट, x इंटू 1 माइनस जेड प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स प्लस जेड इंटू 1 माइनस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू, है ना। तो क्या आ रहा था इधर 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना। तो 3 टाइम्स, अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको क्या पता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, फिर से 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर एंड होल पावर इज 1/3। इसको सिंप्लीफाई करिए, बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 द पावर कितना है 6 और होल टू द पावर 1/3,
दैट इज 3 इंटू 1/2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो कितना आ रहा है यहाँ से 3/4, 3/4 आ रहा है क्या? कैसे किया मैंने, आपको समझ आया होगा। मैंने am इज इक्वल टू जी एम करा, ये इसको सम कांस्टेंट मान के आप जब सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हाफ आ गई। मैंने प्रीवियस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई 3/4, मतलब एटलीस्ट ये 3/4 तक जाएगा, उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो आंसर इज 3/4, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलो तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। If sec alpha minus 2 beta, sec alpha plus 2 beta are in arithmetic progression, then cos square alpha is equal to lambda times cos square beta आएगा इसको जब आप सॉल्व करेंगे, and beta is not equal to n pi and n belongs to integer, then the value of lambda is, आपसे lambda की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आप AP की कंडीशन लगाएंगे सेम, तो आपको क्या पता है 2 टाइम्स b, दैट इज 2 sec alpha is equal to sec alpha minus 2 beta प्लस क्या हो जाएगा sec अल्फा प्लस 2 बीटा, ये पता है आपको। अब आप इसको कॉस में चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2/cos अल्फा इज इक्वल टू, ये 1/cos अल्फा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 1/cos अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना। दोनों को जब आप नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू cos अल्फा प्लस 2 बीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा जब आप एलसीएम लेंगे तो cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस cos अल्फा माइनस 2 बीटा, राइट। तो बस आपको यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स, अब इसको cos c इंटू cos a cos b का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, तो यहाँ पे 1/2 कर दीजिए और यहाँ पे 2, तो 2/cos अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, सो cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d/2, सो c प्लस d/2 करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, इंटू cos c माइनस d/2 दैट इज cos 2 बीटा, है ना, क्योंकि 2 बीटा प्लस 2 बीटा इज 4 बीटा, डिवाइड बाई 2 इज 2 बीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b, 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो a माइनस b करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 बीटा, है ना। अब ये वाला 2 आप क्या करिए ऊपर लेके जाइए, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला मैंने लगाया 2 इंटू 1/2 कर दिया, है ना। अब ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, है ना। तो यहाँ से कितना बचेगा 2, या फिर आप इसको ऐसे कर दीजिए, ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल हो गया, अब ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए 2 cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos 2 बीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा इंटू प्लस cos 4 बीटा, इतना आ रहा है क्या। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना था बस, तो क्या बच रहा है 2 cos स्क्वायर अल्फा cos 2 बीटा, है ना, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos 2 बीटा, इस वाले को cos 2 अल्फा को क्या लिख सकती हूँ मैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और cos 4 बीटा को भी मैं लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वायर 2 बीटा माइनस 1, इतना ठीक है क्या। अब देखिए आप यहाँ से क्या कॉमन लीजिए 2 cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा ये cos 2 बीटा और ये वाला 2 इधर जाएगा, सो माइनस 1। अब इधर क्या बच रहा है इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2 बीटा माइनस 2, इतना दिख रहा है क्या। अब इसको बस थोड़ा सा और रीअरेंज करना है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या है 2 cos स्क्वायर अल्फा cos 2 बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर 2 बीटा माइनस 1, दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या मैं आइडेंटिटी लगा सकती हूँ यहाँ पे, तो देखिए लिखा हुआ है ये cos स्क्वायर अल्फा cos 2 बीटा माइनस 1, और ये लिखा हुआ है cos 2 बीटा माइनस 1 इंटू cos 2 बीटा प्लस 1, ये लिखा हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड cos 2 बीटा माइनस 1 है, तो क्या मैं इसको कॉमन ले सकती हूँ, तो ऑफ कोर्स, सो cos 2 बीटा माइनस 1 मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच रहा है cos स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ cos 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ रहा है। तो cos स्क्वायर अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा cos स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ cos 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए पहला चीज क्या है cos 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू, अगर मैंने 0 कर दिया तो यहाँ से आप क्या बोल पाएंगे कि 2 बीटा
cos 2 बीटा इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू cos 2 n पाई। तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू n पाई। बट आपको पता है उसने बोला क्या है कि बीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई, मतलब आपको सेकंड वाले फैक्टर को ही जीरो करना पड़ेगा। तो सेकंड वाला फैक्टर यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos 2 बीटा प्लस 1 आ गया। इसको आप चेंज कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 और प्लस 1 ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं। अब आपको क्या करना था, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से फाइनल आपके पास क्या रहा है सोल्यूशन, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर बीटा। और आपसे यही कह रहा था वो कि जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैसे बनेगा, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स cos स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, लैम्डा की। तो आपको पता चल गया यहाँ से फाइनल जब अब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, 2। इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो टफ था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छे से इसको रीअरेंज करना था बस, सो दैट आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन जाए। और यहाँ से आपको पता है कि ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको ही 0 होना पड़ेगा। जैसे इसको सॉल्व किया तो आपको ऐसे मिल गया कि 2 टाइम्स cos स्क्वायर बीटा, तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेट ए बी सी डी ई आर नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड बी सी डी आर इन जी पी एंड सी डी ई आर इन एच पी देन ए सी ई आर। ये पूछ रहा है आपको, यहाँ पे 3-4 कंडीशंस दी हुई है और पूछ रहा है कि जो लास्ट वाले ये 3 नंबर्स हैं ए सी ई, ये कौन से प्रोग्रेशन में होंगे, इधर ए पी जी पी और एच पी, नथिंग कैन बी सेड। ओके, तो आपको ये तीनों ही कंडीशंस लगानी थी और इसको सॉल्व करना था, ठीक है। देखो ए बी सी डी ई आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स, इतना दिया हुआ है। ए बी सी आर इन ए पी है ना, तो ए बी सी अगर ए पी में है, ए बी सी आर इन ए पी, तो दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, आप इतना बोल पाएंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि बी सी डी आर इन जी पी, राइट, तो बी सी डी आर इन जी पी, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं क्या, बी सी डी है ना, सो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी, राइट, तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, सी डी ई आर इन एच पी है ना, सो सी डी ई आर इन अरिथमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट, एच पी में है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दैट इज 2/d विच इज इक्वल टू सी प्लस ई डिवाइड बाई सी, कितना बोल सकते हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए सी ई किस में होंगे, ए सी ई ये पूछ रहा है। तो आपको देखिए इतनी सारी कंडीशंस पता है और आपको ए सी ई के बारे में जानना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बी भी मिसिंग है और डी भी मिसिंग है ना। तो बी को हटाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकती हूँ क्या, बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई डी यूजिंग इन दिस। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी की वैल्यू क्या आ रही है इस बार, सी स्क्वायर बाई डी विच इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब आपको पता है कि इस वाले में डी भी इंक्लूड नहीं है, तो मैं डी की भी वैल्यू निकाल पा रही हूँ। तो कितना हो जाएगा, 2CE डिवाइड बाई सी प्लस सी इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो डी को भी रिप्लेस कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 2C स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस सी टाइम्स डी। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, 2CE डिवाइड बाई सी प्लस सी, राइट। तो बस आपका काम है इसको सिंप्लीफाई करना और आपको पता चल जाएगा कि ACE किस में है। तो क्या है, 2C स्क्वेयर इंटू 2C स्क्वेयर इंटू सी प्लस ई है ना, 2C स्क्वेयर इंटू सी प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू 2CE है ना, 2CE इतना पता है। अब आप देख पा रहे होंगे 2 कैंसिल हो जाएगा और C भी कैंसिल हो जाएगा है ना, क्योंकि दोनों साइड C है। तो C को मैंने कैंसिल कर दिया, उसके बाद बता रहा है C इंटू सी प्लस ई इज इक्वल टू ई टाइम्स ए प्लस सी, यही आ रहा है। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ई ए प्लस ई सी। तो ई सी और ई सी फिर से कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए। तो ये आपको दिख रहा होगा, लिखा है सी टाइम्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो क्या आप यहाँ से बोल सकते हैं क्या, ए सी ई इज इन जीपी, आपको जीपी की कंडीशन दिख रही है ना, सो ए सी ई आर इन जीपी, ठीक है। चलो, तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला, बी करेक्ट है। आपसे पूछ रहा था कि ए सी ई किस में होंगे, तो आपने क्या किया, जो आपको कंडीशंस दी हैं
उन्हीं में से आपने वैल्यू निकाल के इस वाले कंडीशन में पुट कर दिया, क्योंकि आपको ए सी ई चाहिए था, तो इसलिए मैंने वो कंडीशन हटाई जिसमें बी इंक्लूड है और डी इंक्लूड है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या है 5। इफ m प्लस 1th टर्म n प्लस 1th एंड r प्लस 1th टर्म्स ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एपी, ये एपी के टर्म्स हैं r इन जीपी, लेकिन ये जीपी में है। ओके, इफ m and r in hp then the ratio of the first term of the ap to its common difference, है ना, ये a by d पूछ रहा है ना, तो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी। तो अब जब आपको रिलेशन मिल जाएगा ए और डी में, तब आप क्या करेंगे कि इनको ए बाई डी के फॉर्म में बनाएंगे और जो इसका आंसर होगा वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्या लिखा हुआ है, m प्लस 1th n प्लस 1th एंड r प्लस 1th टर्म्स ऑफ ए नॉन कॉन्स्टेंट एपी आर इन जीपी। ठीक है, तो एपी का जो है टी एम प्लस 1th टर्म लिखना आता है क्या आपको, तो टी एन इज इक्वल टू क्या होता है इन एपी, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, एपी में। तो एपी के nth टर्म क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस एम प्लस 1 माइनस 1 दैट इज एम डी। ठीक है, सिमिलरली अगर किसकी बात कर रहे हैं आप टी एन प्लस 1, तो टी एन प्लस 1 क्या हो जाएगा ए प्लस एन डी। सिमिलरली टी आर प्लस 1, तो आर प्लस 1 कितना हो जाएगा टी आर प्लस 1 ए प्लस आर डी। और आपको पता है ये तीनों टर्म किस में है जीपी में, तो जीपी में अगर तीनों टर्म्स हैं तो आपको पता है ए बी सी आर इन जीपी, अगर ए बी सी आर इन जीपी, है ना, सो आप बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, राइट। तो बस आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कर देना, तो इसका मिडिल टर्म कौन सा है ए प्लस एन डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एम डी इंटू में क्या आ जाएगा ए प्लस आर टाइम्स डी, कितना आएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा था बताइए, यहाँ से a बाई डी की वैल्यू पूछ रहा था, तो आपको इसको इस तरीके से फॉर्म करना है कि आपको a बाई डी की वैल्यू मिल जाए। तो देखिए आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, आपको a बाई डी की वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहाँ से देखिए आप बहुत सारे इसके करने के मेथड हैं, तो a बाई डी आपको चाहिए, राइट। तो देखिए यहाँ से आप क्या निकालिए एन डी कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ से, या फिर डी कॉमन निकालिए बस। तो जैसे ही आपने यहाँ से डी कॉमन निकाला तो ये क्या आ जाएगा ए बाई डी प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सिमिलरली आपने यहाँ से एम कॉमन निकाला और डी, सॉरी है ना, आप डी कॉमन निकालेंगे। जैसे आपने डी कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचा ए बाई डी प्लस एम, और यहाँ से आपने आर डी कॉमन निकाला तो ये बचेगा ए बाई डी प्लस आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से d और d एक कैंसिल हो जाएगा, मतलब डी स्क्वायर आएगा तो दोनों d कैंसिल। अगला टर्म क्या बचेगा, देखिए यहाँ से a बाई डी प्लस एन का होल स्क्वायर, तो a बाई डी प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई डी प्लस एम, a बाई डी प्लस एम, और दूसरा टर्म कौन सा आ रहा है a बाई डी प्लस आर, है ना, a बाई डी प्लस आर, ये तीनों टर्म आ गए। अब आपको एक ये रिलेशन मिल गया है इक्वेशन 2, और आपको एक कंडीशन और देख पा रहे होंगे, आपको क्या लिखा हुआ है कि एम एन आर आर इन एच पी। ठीक है, जो एम एन आर है ना, एम एन आर आर इन एच पी, एच पी की कंडीशन आपको पता है ना कि ट्वाइस ऑफ बीच वाले टर्म का 2 बाई एन इज इक्वल टू आर प्लस एम डिवाइड बाई 2, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, एन की जो भी वैल्यू आएगी आप इस वाले क्वेश्चन में पुट करेंगे, है ना, यूजिंग इन दिस। तो एन की वैल्यू जैसे आप इसमें डालेंगे ना, यहाँ से आपको एन की वैल्यू देखिए क्या आएगी, दिस इज आर एम नॉट 2, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 2 आर एम डिवाइड बाई आर प्लस एम इज इक्वल टू एन। आप ये वाली एन की वैल्यू जो है इस वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपको यहाँ से a बाई डी की वैल्यू मिल जाएगी, और जो a बाई डी की वैल्यू आने वाली है वो आएगी माइनस ऑफ n बाई 2। अब ये आप सॉल्व करिए और बताइए, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने आपको इसका आंसर भी दे दिया, और कैसे करना है वो भी मैंने प्रॉपर बता दिया आपको। a बाई डी आप देख पा रहे होंगे इन तीनों टर्म्स में आपको a बाई डी मिल रहा है कॉमन, तो a बाई डी निकालेंगे आप और यहाँ से n की वैल्यू रख देंगे, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द इक्वेशन x की पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, और कह रहा है इसके चारों पॉजिटिव रूट्स हैं,
देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, आपसे ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब इसके पास चारों पॉजिटिव रूट होने की क्या कंडीशन है, एक तो वो देखना पड़ेगा आपको, और ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। चलो, तो एक चीज देखो, यहाँ पे हम क्या सीक्वेंस एंड सीरीज में कह रहा है कि चारों पॉजिटिव रूट है। तो ऐसे बोलने से क्या आपको कुछ कुछ आइडिया आ रहा है, क्या उसने बोला है कि आप एम और जीएम का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि उसने ऐसे बोला है कि इसके चारों पॉजिटिव रूट होने चाहिए, तो मतलब 4 नंबर आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं। फिर आपसे उसने a प्लस बी की वैल्यू पूछी है, मतलब कोएफिशिएंट्स पूछ रहा है, किस किस के, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, है ना। तो आप देखिए आप कैसे मिलेगा आपको, सपोज अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, सपोज अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ गिवन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, रूट्स ऑफ 1। तो इस वाली इक्वेशन के सपोज ये रूट्स हैं चारों। तो अब क्या मुझे आप बता पाएंगे इनकी, अगर मैं सम करूं, और यू कैन से अगर मैं एम की बात करूं तो एम क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा डिवाइड बाई 4, इतना ना। अब मैंने बोला कि ये जो चारों नंबर्स हैं ये इसके रूट्स हैं, तो इस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आप बता पाएंगे क्या। तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज माइनस ऑफ -4 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 1। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि एम की वैल्यू क्या आई है यहाँ से 1। तो क्या मैं जीएम भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। तो जीएम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा की होल पावर 1/4। अब आप बताइए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट ही तो लिखा हुआ है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे देखेंगे आप, माइनस प्लस माइनस अगेन प्लस, तो कितना हो जाएगा 1 की पावर 1/4 विच इज नथिंग बट 1, राइट। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ से एम जो है वो जीएम के इक्वल आ गया है। तो जब एम और जीएम दोनों इक्वल आ गए हैं, तो क्या अब यहाँ से आप बता पाएंगे कि ए बी और सी और डी, और मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, ए बी सी डी की जगह अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा। ये चारों रूट्स जो है वो सेम आ गए हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला कि ये चारों रूट सेम आ गए हैं। अब यहाँ से मैंने क्या देखा था कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन सबकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 4, है ना, +4 आ रही थी। तो इसको 4 बनाने के लिए आपको सबको 1 1 देना पड़ेगा, तभी इन सबका सम कितना आएगा, 4, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू आपको 1 1 1 मिल गई। तो अब अगर आपको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और आपको चारों रूट्स कैसे हैं, सेम है, तो वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही तो होगी ना, x माइनस अल्फा की पावर 4 इक्वल टू 0 वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1, इतना बोल सकते हैं क्या। तो अब ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 1 की पावर 4 इक्वल टू 0 आ गई है आपके पास इक्वेशन। तो जो अभी ये ऐसी इक्वेशन दिख रही थी, अब ये आपके पास ऐसी इक्वेशन है, x माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपने, अगर इसका आपको एक्सपेंशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसका नहीं याद है तो मैं बताती हूँ बाइनोमियल से कैसे करते हैं, x माइनस 1 की पावर 4 इक्वल टू 0। अब आप जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तभी तो आप कोएफिशिएंट कंपेयर कर पाएंगे, है ना। तो एक जो आपने पढ़ा होगा पास्कल ट्रायंगल ना, तो अगर यहाँ पे दो टर्म्स हैं a प्लस बी की पावर 0 तो 1 ही आता है ऑफ कोर्स, और a प्लस बी की पावर 1 है तो कैसे आप करते थे 1 1, ये क्या बताते हैं आपको, कोएफिशिएंट्स, है ना। फिर a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करती हूँ तो यहाँ पे 1, इन दोनों को ऐड करो फिर 1, एंड a प्लस बी का क्यूब तो क्या होता है 1, फिर इन दोनों को ऐड करो तो 3, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 3, और बाहर मतलब आउटसाइड में 1 1 होता है, और ये सारे कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो a प्लस बी की पावर 4 क्या हो जाएगा इस बार, 1 तो बाहर ही रहेगा, 3 और 1 को ऐड कर दिया 4, 3 और 3 6 को ऐड किया 6, 3 1 इज 4, दिस इज 1। समझ आया, ये इस तरीके का पास्कल ट्रायंगल चलता है, और ये क्या होता है कोएफिशिएंट। तो मतलब ये कैसे खुलता है, a की पावर 4 प्लस, अब यहाँ पे टोटल 4 चाहिए आपको, तो ये क्या होता है 4 टाइम्स a क्यूब बी प्लस 6 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए बी क्यूब प्लस 1 टाइम्स बी क्यूब, ऐसे आता है ना। तो ये कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो आपको सिमिलरली इसको एक्सपांड करना है, तो बताइए पहला टर्म यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आएगा 1 x टू द पावर 4, और यहाँ पे माइनस है तो अल्टरनेट साइन चेंज होंगे, दैट इज माइनस ऑफ 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x और प्लस क्या आएगा 1। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब आपको सिर्फ a और b को निकालने के लिए इसको कंपेयर करवाना था प्रीवियस वाले इक्वेशन से। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -4।
तो आपसे पूछ क्या रहा था, a प्लस बी दैट इज 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, आया समझ? तो बस आपको इसका एक्सपांशन पता होता और आप निकाल लेते। सो a प्लस बी की वैल्यू आ रही है +2। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ s1 s2 एंड s3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स देयर स्क्वायर्स देयर क्यूब्स रिस्पेक्टिवली। तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको। देखो वो क्या कह रहा है, S1 का मतलब क्या है, आपको 1 से लेके n टर्म्स तक को ऐड करना है। S2 का मतलब है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड S क्यूब रिप्रेजेंट सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, तो अब बताइए, आपको इनके सबके फॉर्मूले तो याद ही होंगे। तो S1 की वैल्यू क्या होती है, nn प्लस 1/2। सिमिलरली S2 क्या होता है, n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 एंड S3 इज n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कितना पढ़ाई किया आपने फॉर्मूला? तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, S1 और नीचे है S3। तो S1 जो है ये ऐसे लिखा है, क्या इतना दिख रहा है आपको, S3 इज द स्क्वायर ऑफ S1। तो अब आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, S1 की पावर 4, S2 स्क्वायर माइनस ऑफ S2 स्क्वायर S3 स्क्वायर डिवाइड बाई S1 स्क्वायर प्लस S3। ये पता है। अब क्या आप S3 की जगह पे आप S1 स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने S3 की जगह S1 रिप्लेस किया तो देखिए क्या हो जाएगा, S1 की पावर 4 S2 स्क्वायर माइनस ऑफ S2 स्क्वायर एंड S1 की पावर 4 डिवाइड बाय S1 स्क्वायर प्लस S। अब आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो है वो दोनों टर्म सेम लिखे हुए हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इस वाला तो आसान सा था, इसमें कुछ नहीं था। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ Sn इज इक्वल टू दिस अप टू n टर्म्स देन सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स पूछ रहा है आपको। आपको क्या है, उसने Sn दिया हुआ है, अब S इन्फिनिटी की बात कर रहा है ना आपसे। तो देखिए थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो लिखा हुआ है Sn इज इक्वल टू 1 इंटू 2 3 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, है ना, इस तरीके का। तो क्या आप मुझे Tn बता पाएंगे क्या लिखा हुआ है, ये Sn लिखा हुआ है दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो Tn आप बता पाएंगे क्या, देखो S1 में क्या लिखता है, ये 1 इंटू 2, S2 में 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो Sn में क्या हो जाएगा, n इंटू 2 टू द पावर n डिवाइड बाई, पहले टर्म में 3 फैक्टोरियल आता है, दूसरे टर्म में 4 फिर 5। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है 1 प्लस 2 का होल फैक्टोरियल, 1 2 प्लस 2 का, फिर 2 3 प्लस 2 का, मतलब उसने क्या किया है, n प्लस 2 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये लिखा हुआ है। अब उसने जब आप बोला Sn, तो Sn आप क्या निकाल सकते हैं। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n डिवाइड बाय n प्लस 2 का होल फैक्टोरियल। सेम है ना, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना था। तो n प्लस 2 क्या मैं अलग लिख सकती हूँ, सो n प्लस 2 डिवाइड बाय n प्लस 2 का फैक्टोरियल और इंटू में है 2 टू द पावर n, और यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर n डिवाइड बाय n प्लस 2 का फैक्टोरियल। इतना समझ आया आपको। अब ऊपर भी n प्लस 2 है, नीचे n प्लस 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस ऑफ 2 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय दिस। इतना आया समझ। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब अब आपको Tn का जनरल जो है Tn ऐसे दिखता है इसका। अब अगर आपको Sn निकालना है तो Sn का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू n टर्म्स, ये पता है आपको। अब जब आप इसको लिखेंगे तो T1 की जगह आप बताइए क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 रिप्लेस करना है, तो 2 बाई कितना हो जाएगा बताइए, 2/2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 2 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये पहला टर्म आ जाएगा। सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और लास्ट टर्म जो आएगी आपके पास Tn आएगा, दैट इज 2 टू द पावर n डिवाइड बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 2 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 2 का फैक्टोरियल। इतना समझ आया। अब आप देख पा रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है, 2 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये प्लस ये माइनस प्लस, और लास्ट में जाता था ये वाला जो है अपने इंडेक्स वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा।
तो अब आप देख पा रहे होंगे कि Sn में पहला टर्म बच रहा है और लास्ट वाला टर्म, तो मैं इसको एक बार लिख लेती हूँ। फाइनल Sn आपके पास आ रहा है 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 2 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 बाई 2 फैक्टोरियल इज 1 माइनस 2 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपसे उसने पूछा था, आपको तो ये Sn पता है, बट उसने बोला था कि मुझे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स दैट इज S इन्फिनिटी के बारे में पूछा था। तो क्या आप S इन्फिनिटी ऐसे निकाल सकते हैं क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, है ना। तो S इन्फिनिटी इज नथिंग बट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn। तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। अब आपको क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 इंटू 2 टू द पावर n डिवाइड बाई n प्लस 2 का फैक्टोरियल, यही आ रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे जो 2 टू द पावर n है वो बिगर देन है n प्लस 2 से, और यू कैन से 2 डिवाइड बाई 2 टू द पावर n डिवाइड बाई n प्लस 2 इज बिगर देन 1। अब जब ये वाला नंबर बिगर देन 1 है तो n टेंस टू आप इन्फिनिटी करेंगे ना, और यू कैन से ये वाला नंबर ना, इसकी लिमिट जो है वो 0 आती है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब आप ये कैलकुलेट करना कि इसकी लिमिट 0 कैसे आती है। आप यहाँ से 2 की पावर n बाहर निकालेंगे, यहाँ से आप ये लिखा हुआ n प्लस 2 फैक्टोरियल ऐसे जाएगा और कहाँ तक जाएगा, जब तक इसकी वैल्यू 1 ना हो जाए, मतलब n प्लस 2, फिर आएगा n प्लस 1 और लास्ट में आएगा 3 2 1। फिर जब आप कॉमन निकालेंगे तो ये कितना जाएगा, कितने टर्म्स है यहाँ पे, 2 टू द पावर n प्लस 2 कुछ होगा, तो ये वाला टर्म जो आएगा ना, ये टोटल टर्म वो लेस देन 1 है। अब किसी की पावर अगर लेस देन 1 नंबर है और अगर इस पे अगर आपको n टेंस टू इन्फिनिटी करना है तो इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स 0 आती है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ tan पाई बाई 12 माइनस एक्स, ये 3 टर्म्स आपको दिए हैं इन ऑर्डर आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी के टर्म्स है तीनों। पूछ रहा है देन द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन इन 0 टू 314 है ना, इज के पाई, देन द वैल्यू ऑफ के इज। आपको उसने 3 टर्म्स जीपी में दिए हैं। अब जब आप ये वाली कंडीशन लगा के बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको x के फॉर्म में कुछ कुछ नंबर्स मिलेंगे। तो कह रहा है जब जितने सारे नंबर्स मिलेंगे उन सबको जब आप ऐड करेंगे ना तो वो k पाई के फॉर्म के आएंगे। तो मुझे बता दीजिए वहां पे जो k यूज हो रहा होगा वो नंबर कौन सा है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आप लगा दीजिए जीपी की कंडीशन। तो क्या होती है, इफ ABC आर इन जीपी, तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, दैट इज tan स्क्वायर पाई बाई 12 इज इक्वल टू A इंटू सी, दैट इज tan पाई बाई 12 माइनस एक्स इंटू tan पाई बाई 12 प्लस एक्स। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना था और x की वैल्यू निकालनी थी। तो ये क्या लिखा हुआ है, tan A माइनस बी इंटू tan A प्लस बी, है ना। तो आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं क्या, tan A माइनस बी का फॉर्मूला tan A माइनस tan B डिवाइड बाई 1 प्लस tan A tan B, है ना। तो 1 प्लस tan पाई बाई 12 tan x, ये आ जाएगा। दूसरे वाले टर्म क्या आ जाएगा, tan A माइनस बी, A प्लस बी सॉरी, तो क्या हो जाएगा tan A प्लस tan B डिवाइड बाई 1 माइनस tan A एंड tan B, ये आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है tan पाई बाई 12 माइनस एक्स, मतलब एक टर्म प्लस में लिखा हुआ है एक माइनस में, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको पता है क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके पहले मैंने क्या किया है, tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया था। तो ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर पाई बाई 12 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 12 एंड tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ से आपको ये किसकी वैल्यू मिल रही है, tan स्क्वायर पाई बाई 12 की। कितना समझ आया आपको, है ना। इसके बाद आप देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए एक बार, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर पाई बाई 12 tan स्क्वायर पाई बाई 12 माइनस, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई है, तो tan स्क्वायर पाई बाई 12 माइनस tan स्क्वायर
tan टू द पावर 4π/12 इंटू में क्या बच रहा है tan स्क्वायर x है ना, इज इक्वल टू इन दोनों, अब नीचे डिवाइड में 1 है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा tan स्क्वायर π/12 tan स्क्वायर π/12 माइनस ऑफ tan स्क्वायर x। अब आप देख पा रहे होंगे tan स्क्वायर π/12 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करिए tan स्क्वायर x कॉमन ले लीजिए एक बार। सो tan स्क्वायर x आपने कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस tan टू द पावर 4π/12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए tan स्क्वायर π/12 की वैल्यू तो कभी 1 होगी नहीं, तो ये वाला टर्म तो 0 होगा नहीं, तो इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज tan x इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई। अब देखिए वहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है, बट इसने यहाँ पे क्या बोला है कि सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस इन 0 to 314, x बिलोंग्स टू 0 to 314। अब आप बताइए x की ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है जो इसके अंडर में आ रहे हैं। तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी n इज इक्वल टू, आप 0 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 पाई, फिर यहाँ पे क्या रखेंगे 1 पाई 2 पाई और कहाँ तक जाएगा 98 पाई, फिर जाएगा 99 पाई। अब आप बताइए 100 इंटू पाई का जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.147, राइट। जब आप इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बताइए क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ पे कितना आएगा 3 0 है ना, ये कैंसिल आउट तो कितना हो जाएगा ये 31.47 है ना। अगर आप 100 पाई करेंगे है ना, तो जब 100 पाई आप करते हैं ना तो ये नंबर जो है ना 314 से बड़ा चला जाता है, तो यहाँ तक कितना जाएगा, क्योंकि 100 पाई n पाई इज बिगर देन 314 पाई। ठीक है, ये आपको पता है। ये क्या लिख रही हूँ मैं, मतलब जब आप 100 टाइम तक जाएंगे ना तो इसकी वैल्यू जो है 314 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहाँ तक जा रहे हैं 99 पाई तक। अब कह रहा था कि सारे x को ऐड कर देना है, तो समेशन x कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू 99 पाई, और इसका सम कितना आता है आप बताइए, पाई टाइम्स 99 इंटू 100/2 है ना। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो x समेशन x की वैल्यू आ रही है 4950 है ना। इसको सॉल्व करने के बाद आता है 4950 पाई, और आपसे पूछ रहा था कि k पाई के इक्वल है तो k की वैल्यू बताइए, तो k की वैल्यू कितनी आती है 4950। ठीक है, 4950 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था, फिर मैंने x की वैल्यू tan x इज इक्वल टू 0 आ रहा था तो x इज इक्वल टू n पाई, फिर मैंने x को कहाँ तक लेके गई हूँ मैं 99 तक, क्योंकि 100 पे इसकी वैल्यू जो है बड़ी हो जाएगी 314 से। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है, एस के इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + k एंड क्यू एन इज इक्वल टू दिस वेयर के एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्यू एन की वैल्यू पूछ रहा है आपसे है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एस के की वैल्यू आपको दी है 1 + 2 + 3 + k, दैट इज k + 1/2 ये है ना। और आपको क्यू एन की वैल्यू क्या दी है, क्यू एन इज इक्वल टू S2 डिवाइड बाई S2 - 1 इंटू में S3 डिवाइड बाई S3 - 1, S4 डिवाइड बाई S4 - 1, और लास्ट टर्म क्या है Sn डिवाइड बाई Sn - 1। ठीक है, ये दिया है। तो जैसे ही आप देखो क्यू एन की वैल्यू निकालेंगे, आप देखिए यहाँ से एस एक में जनरल टर्म की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो Sn डिवाइड बाई Sn - 1 की वैल्यू आप बताएंगे क्या आएगा है ना। तो देखिए यहाँ पे Sn की वैल्यू आपको पता है, Sk की वैल्यू क्या है k + 1/2, सो इट विल बी n + 1/2, और नीचे क्या है आपके पास n + 1/2 - 1। इसको सिंप्लीफाई करिए और देखिए क्या आ रहा है n + 1/2, और
और ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ से n प्लस 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, दैट इज n प्लस 2 और n माइनस 1 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, है ना। n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n करेंगे तो ये मिल रहा है आपको। अब आप देख पा रहे होंगे Sn डिवाइड बाई Sn माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, n प्लस 1 n प्लस 2 n माइनस 1। तो Qn की वैल्यू है आपके पास ये। तो जब आप Qn निकालने बैठेंगे तो देखिए S2 डिवाइड बाई S2 माइनस 1 की वैल्यू, इस बार आपको क्या करना है, n इज इक्वल टू 2 रखना है। तो जब 2 रखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1। अगला टर्म क्या आएगा, S3 डिवाइड बाई S3 माइनस 1, तो 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, इस तरीके का जाएगा। और लास्ट टर्म क्या आएगा आपके पास, n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 2 इंटू n माइनस। ठीक है, तो अब आपको Qn की वैल्यू कुछ इस तरीके की मिल रही है। इसमें से बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, आप देखिए 4 4 कैंसिल हो रहा है, 2 2 कैंसिल हो रहा है ना। तो जब आप Qn को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3n डिवाइड बाई n प्लस। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना और 5-6 टर्म्स लिखेंगे, वो सारे कैंसिल होते जाएंगे। इसकी प्रीवियस वाली आप टर्म लिखेंगे वो भी कैंसिल हो जाएगी। तो लास्ट टर्म आपके पास बचेगी 3n, ये वाला एक 3 मिल जाएगा आपको, n और n प्लस 2। अब आप देख पा रहे होंगे कि n प्लस 1 भी अपने अगले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आपके पास Qn की वैल्यू क्या आ रही है, 3n डिवाइड बाई n प्लस 2। अब आपसे पूछ रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Qn बताइए, तो कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Qn की वैल्यू है 3n डिवाइड बाई n प्लस 2, है ना। तो 3n डिवाइड बाई n प्लस 2, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आप n कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो क्या बचेगा 3 डिवाइड बाई n 1 प्लस 2 बाई n। जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 3 है ना। ये कैसे आया, मैंने क्या किया, पहले एस क्यू को डिफाइन कर लिया। तो एस के क्या था, के प्लस 1 बाई 2। एस एन आपके पास इस तरीके का दिया था, तो मैंने उसके जो एस एन बाई एस एन प्लस 1 है उसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिल गया। फिर इसके बाद मैंने क्यू एन में जस्ट इसकी वैल्यूज रखनी शुरू कर दी, ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। क्यू एन की वैल्यू आ रही है 3n डिवाइड बाई n प्लस 2। ठीक है, तो आज के ये 10 क्वेश्चन थे, है ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारे सॉल्व हो गए हैं। तो अब हम एपिसोड 2 में जो है 10 to 20 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।